Hello and welcome again in this tutorial, and today's topic is basic component of a computer system, and today we have to know also about the block diagram of computer. तो let us start. हमको आज हम लोग को जानना है कि बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं, उनके वर्किंग कल्चर के हिसाब से उन कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट हैं, लेकिन इसके आगे के नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 कंपोनेंट्स में कंप्यूटर को बेसिकली डिवाइड किया गया है। वो जैसा कि उसका फंक्शन है उसी के हिसाब से उसके 3 कंपोनेंट्स भी हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नीचे आप देख सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि जो प्रोसेसिंग वाला हिस्सा है वो आपका सीपीयू है। जो सीपीयू आपका बॉक्स टाइप का होता है कंप्यूटर के साथ, डेस्कटॉप में आप देखे होंगे, वो एक इनपुट वाला हिस्सा है और एक आउटपुट, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। और इस तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सबको ये समझना है कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं। जो ऐसे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और जिनका काम कंप्यूटर में डेटा देने का होता है, यानी कि इनपुट करने का होता है। इन मतलब अंदर साइड में, पुट मतलब रखना। जब हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं और जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है डेटा रखने के लिए कंप्यूटर में, यानी पुट करने के लिए, उन सभी डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और उसी तरीके से जब ऐसे सभी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से डेटा आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनपुट करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, अगर आप कंप्यूटर से यूज टू हैं, अगर आप यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम कीबोर्ड से डेटा को इन कर सकते हैं, माउस से डेटा को इन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा को इन कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर मतलब सीपीयू में, और सीपीयू से ही आउटपुट होता है। तो आउटपुट के लिए हम लोग कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट कर सकते हैं। एक यही आपका डिवाइस है जो इसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, वो है आपका सीपीयू। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के हो गए। तो चलिए हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एक एक कंपोनेंट को हम अलग अलग पढ़ेंगे, जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। टू इनिशिएट द प्रोसेस द कंप्यूटर नीड्स टू बी टोल्ड of the problem to be solved. For this purpose, a set of instructions and data is provided through the input devices such as keyboard and mouse. A set of instructions provided to the computer for doing a task is called a program. Means what? Whatever instruction we want to give to the computer, we have to use input devices. सीधी सी बात है, हमने जैसा बताया आपको कि सारे चीज़ें जो जब हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, इन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। ये ढेर सारे एग्जांपल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इनपुट डिवाइसेस: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बार, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर, ठीक है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम ये जानते हैं कि ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज है डेटा इन करना कंप्यूटर में या इंस्ट्रक्शंस इन करना कंप्यूटर में। नेक्स्ट टू दिस आउटपुट डिवाइसेस, ऑल दोज डिवाइसेस विच शो द डेटा विच टेक आउटपुट, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर मीन्स फ्रॉम द CPU. All that devices are known as output devices. The result of processing carried out by the computer is often directed to the display device such as the monitor and printer. Other form of devices are not
अनकॉमन। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर मेड आउटपुट म्यूजिक और वीडियो। ओके, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, इन सब पे स्पीकर हो गया, साउंड बॉक्स स्पीकर, ये सभी का काम है कंप्यूटर से डेटा लेना और उसको या तो प्रेजेंट करते हैं या तो फिर साउंड के रूप में होता है या तो फिर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे सभी डिवाइसेस जिनका काम कंप्यूटर से डेटा लेकर के बाहर करना, देना, तो ऐसे सभी डिवाइस को क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट टू दिस CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप CPU नहीं है कंप्यूटर में, अगर ये एक इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं होगा, आपका सीधे हार्डवेयर के रूप में रह जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो CPU ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसा का नाम है कि ये एक ऐसा सेंटर जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है और सारी कंट्रोलिंग भी होती है। चलिए हम इस ब्लॉक डायग्राम में नीचे देखेंगे और समझेंगे कैसे CPU काम करता है। तो CPU के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, मेमोरी और CPU। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले जब यूजर इनपुट देता है तो कहाँ जाता है, कौन फिर उसको कैलकुलेट करता है और कहाँ से कैलकुलेशन के बाद फिर आउटपुट डिवाइस को कैसे जाता है, ये सारी प्रक्रिया हम लोग इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि इनपुट डिवाइसेस से जब डेटा हम इन करते हैं तो कंट्रोल यूनिट का काम है उसको डेटा को उठाना और उसको मेमोरी में स्टोर कर देना। तो आपने समझा कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा आया, कंट्रोल यूनिट ने उसको लिया और मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब उस डेटा पर अगर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, अर्थमेटिकल मतलब जैसे 4 + 5, ये क्या है आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन, 4 + 5, इट इज़ व्हाट अर्थमेटिकल ऑपरेशन। लॉजिकल मतलब जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, जैसे 5 इज़ लेस देन 4, दिस इज द लॉजिकल प्रोसेस। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ये सभी किसके थ्रू हो गए, एग्जीक्यूट ALU के थ्रू, यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू होगा। तो इनको अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को डेटा देगा कौन, कंट्रोल यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी से उठा करके अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को डेटा दे। और ये डेटा जब कैलकुलेशन के बाद जब आउटपुट आता है तो फिर से उसको स्टोर कर लिया जाता है मेमोरी में ही, यानी कि डेटा आया, कैलकुलेशन उसका हुआ और फिर से वो स्टोर हो गया मेमोरी में। अब फिर से कंट्रोल यूनिट का काम है कि मेमोरी से रिजल्ट को उठाए और उसको आउटपुट डिवाइसेस को दे दे, ताकि वो हम उसको डिस्प्ले कर सकें या प्रिंट कर सकें या सुन सकें। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो ये CPU है, कंट्रोल यूनिट है, ये बहुत इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, मेमोरी में डेटा स्टोर कराना और आउटपुट देना, सारा काम, सारा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट, इसलिए नाम भी उसका कंट्रोल यूनिट है। और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, केवल अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करना। और मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी का काम है केवल और केवल डेटा को स्टोर करके रखना। तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को अब अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें एरोज भी दिए हुए हैं, इसके थ्रू अभी आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, ये आपके कुछ नोट्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हो, उसके बारे में जो चीज़ें हमने बताई वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की गई। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर में के एग्जैक्टली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, सबका काम और उनके एग्जाम्पल्स और उनका ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।